हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेस्ड रुद्रांशी। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने दुर्गा सप्तशती पाठ का दुर्गा कवच डेली बेस में कैसे करते हैं दुर्गा कवच, ये मैं आप सबको बता रही हूँ। इस पाठ को आप समझिए, फील कीजिए, तो आपका भाव बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जय अम्बे मैया। अर्थ देवज्यस्य कवचस्य ओम अस्य श्री चंडिका गज कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुपछन चामुंडा देवता अग्नसोक्तो मंत्रों बीजम दिग्बंध देवता स्तत्व श्री जगदम्बा प्रीत्यार्थे सप्तशती पाठ अग्नि तत्वे जापे विनियोगाः। ओम नमः चंडिकाय। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंड जी ने कहा, पितामह जो संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से जब जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मन ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है जो गोपनीय से परम गोपनीय पवित्र संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाले मामने से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी से प्रचंड का नाम से प्रसिद्ध, चौथी मूर्ति को मुंडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप कत्यानी कहते हैं, सातवां कालरात्रि, आठवां स्वरूप महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है, नौवीं दुर्गा नाम सिद्ध जाती है। सब नाम सर्वमात्मा है, भगवान के द्वार पर दीपादित है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया है, विषम संकट में फंस गया तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुआ हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई पत्ती नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय भेदय होता है। देवश्री तुम्हारा चिंतन करता है, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही भैंसे पर सवार करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी, वैष्णव देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी ऋषभ पर आरूढ़ होती है, कौमोरी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में धारण किए वे वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखे हैं। ब्रह्मी देवी हंस में बैठी हुई है, सब प्रकार के आभूषण विभूषित। इस प्रकार सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति संपन्न। इनके से बहुत सी देवियां जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है, भक्तों के रक्षा के रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटल तोमर परशु पास कुंद और त्रिशूल उत्तम संग धनु आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का भय देना, देवताओं का कल्याण करना, यह उनके शस्त्रधान का उद्देश्य है। कवचान करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रूप अत्यंत घोर, महान बल, महान उत्सवाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारे देखना भी कठिन है, शत्रु का भय प्रतिजंभ के मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में रहे तथा नैरकोट में खड़गधानी में रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वैकर में प्रसवार करने देवी मेरी, उत्तर दिशा में कुमारी, स्थान कोल में सुलढानी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वान भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपरिजिता रक्षा करे। उद्यंती शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा, ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्वी देवी में भाव का संरक्षण करे। भाव के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नतनु की हम घटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्र मध्य भाग में शंकरी, कानों में दौर रसी रक्षा करे। कलिका दे कपालों की भगवती शंकरी, कानों के मूल भाग के रक्षा, नसिका में सुगंध, ऊपर के होठ में चचिका देवी रक्षा करे, नीचे के होठ में अमृत तथा जीभा में सरस्वती देवी रक्षा करे। हमारे दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की रक्षा, चित्रकटा गले की घंटी, महामाया तलु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की सर्वमंगल मेरी वाणी कर रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में धनुधारी पीसवन मेडन में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाही भाग में नील किया, कंठ के नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खटक
करी, मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधानी रक्षा करे, दोनों हाथों में दंडियां और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे, सुलेसुले नखों की रक्षा, कुलेश कुक्ष पेट में रहकर रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की, शोकव्यसना देवी मन की रक्षा, ललिता देवी हृदय में शूलधारी दर में रहकर रक्षा, नाभि में कमिका गुभा की घुसरी रक्षा करे, पुतना और कमिका लिंग की, महिषानी गुदा की रक्षा करे, भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं के देने वाला महाबला देवी दोनों पिंडों की रक्षा, नरसिंह दोनों घुटियों की, तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पीठ भाग्य से देवी पैरों के अंगुलियों, तलवासी पैरों तलुओं में रह कर रक्षा, अपने दाढ़ों का भयंकर दिखाई दे, दस्त कलिका देवी नखों की, उर्वकेशनी केशों की, रोमवल्ली की, छिद्रों में कबूरी त्वचा की बगेश्वरी देवी रक्षा, पार्वती देवी रक्त माझा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि, पीठ की मुकुटेश्वरी रक्षा करे, मूलाधार आदि कमल कोषों में पद्म कप में चूर्ण स्थित होकर रक्षा करे, नख के तेजी ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह भेदे देवी सही की समस्या निर्णय कर रक्षा, ब्रह्माणी आप मेरी वीर्य की रक्षा, क्षते छाया की तथा धर्मधारणी देवी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे, हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्त देवी मेरे प्राण आपन वैपन और उदन सम्मान वायु की रक्षा करे, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, वराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्राणी चक्र धारण करने देवी यश कीर्ति लक्ष्मी तंत्र विद्या की रक्षा, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा है, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे, भैरवी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पद की सुपथ धर्मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे, राजक दरबार में महालक्ष्मी रक्षा तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाले विजय देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करे, देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः एवं रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशाली और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन का लाभ होता है, तो संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है, वह जिस अभी वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुला रहित मन से भागी होता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में इसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोक में पूजनीय होता है, देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धे के साथ ही पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होता है तथा तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। लकड़ी चेचक कोड़ आदि इसकी संपूर्ण वैधताएं नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरा आदि का स्थवर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष और अफीम तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष से सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले गाम देवता आकाशरी देवी से जल के संबंध से प्रकट हैं, गण उपदेश मात्र सिद्ध निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट हैं, देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डंकनी संकनी अंतरिक्ष विचरने वाली अत्यंत बलवंती भयंकर डंकनियां ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुसमुंडा भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष से राजा से सम्मान विधि प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य की तेज की विधि करना उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने कीर्ति से भूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन परत कारण से यहाँ पीठी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती माया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है।